हेलो अस्सलाम वालेकुम। इट्स महा मेयर अगेन एंड आज मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ अपने जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है टू आस्क अबाउट दिस डिजिटल बिजनेस हाउ दे कैन डू इट, और वो इसको करने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो श्योर नहीं है, वो स्केप्टिकल हैं, उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मोस्टली जो मेरे से दिन में जो क्यूरीज आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि इसमें स्कैम तो कोई नहीं है या इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम ऑनलाइन सब कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को जानते नहीं हैं, डायरेक्टली हम किसी से मिले नहीं हैं, तो ये जहन में आना बिल्कुल नेचुरल है और मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। तो मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये स्कैम नहीं है और ये कैसे स्कैम नहीं है। सबसे पहले तो ये कि वही बात कि हम लोग सोशल मीडिया पे मुझे देखें आप कि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, मेरा फेस, मेरी पूरी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, वहाँ पे मैं इसी नाम के साथ, इसी आइडेंटिटी के साथ आपको मिलूँगी। स्कैमर्स कभी भी अपना फेस नहीं दिखाएंगे आपको। और इसके साथ साथ जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं अभी पार्ट टाइम NHS में जॉब करती हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, माई प्रोफेशन, मेरे हस्बैंड भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आई हैव गॉट दैट लाइसेंस टू वर्क इन NHS इन इंग्लैंड एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। अगर मैं लोगों के साथ स्कैम कर रही होती तो सबसे पहले मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और चीज़, हमारी कम्युनिटी में देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, IT हैं, इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स भी सर्जरीज में काम कर रहे हैं, GPs हैं। और अगर ये सब लोगों को स्कैम कर रहे होते तो वो 2-3 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं, माइट भी कुछ लोग यहाँ 4-5 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो उनकी ही आपको समझ सकते हैं कि वो ऐसे GP NHS में काम कर ही नहीं सकते अगर वो स्कैमर्स होते। अगर कोई 10 लोगों को उन्होंने स्कैम किया होता तो कोई एक तो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर चुका होता अब तक। सो थिंक अबाउट इट, दिस इज़ नॉट स्कैम एट ऑल। ये सोचना कि इट कुड बी स्कैम, आई अंडरस्टैंड, आप जहन जाता है इस तरफ, लेकिन उसको सोच के और उसी को ज्यूम करके, खुद ही ज्यूम करके उसको बैठ जाना, ना कि उसकी रिसर्च करना टोटली, तो यहाँ पे आके आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप वाकई किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कोई स्टेप लेने से रोक देती है वो एक और चीज़ है, वो है रिस्क। तो आप रिस्क से डरते हैं। अब रिस्क के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो क्या हम सब लोग, जो इंक्लूडिंग मी, जो मुझे देख रहे हैं वो उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि बिकॉज जो लोग मुझे देख रहे हैं मोस्टली वो इमिग्रेंट्स हैं, अब अपने कंट्री को छोड़ के नई कंट्री में आके उन्होंने स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया। मैं UK की बात करूँगी बिकॉज आई एम बेस्ड इन UK। तो अब आप UK आए थे, आपने ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क तब लिया था। आपने अपने घर बार, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स सबको छोड़ा और आप यहाँ एक नए मुल्क में आए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई रिस्क हो नहीं सकता और आप अच्छे से मेरे साथ रिलेट कर रहे हैं बिकॉज मैं भी स्टेप से गुजरी हूँ और आप भी गुजरे हैं। और फिर भी आपने रिस्क लिया था। क्यों लिया था? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लाइफ के लिए और ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। यहाँ आप आ गए, जब आप आए हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 90% लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि पहला साल काफ़ी मुश्किल होगा, सबके लिए मुश्किल था। जब आप स्टूडेंट पे आए हो, आप वर्क वीज़ा पे आए हो, आप जिस तरह भी आए हो, पहले साल 2 साल तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ना आपको समझ आती है लैंग्वेज। बेशक आपने इंग्लिश पढ़ी है सारी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ के लोगों का एक्सेंट आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे, बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ रही, टाइम लगता है। और आपने अपनी ज़िंदगी स्क्रैच से शुरू की थी, ठीक है। और आप शायद एक पॉइंट पे आके ये भी सोचने लगे कि क्या ये सही डिसीजन था लाइफ का। अभी भी कुछ लोग इससे रिलेट कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं या स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन आफ्टर 1-2 ईयर्स थिंग्स मेक सेंस, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो सेट होने लग जाती हैं, चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। लेकिन आपने करोड़ों रुपया लगा के ये रिस्क लिया था अपनी लाइफ का, अपनी बेटरमेंट के लिए, और आपको एंड में इसका रिवॉर्ड भी मिला है, लेकिन आपको टाइम लगा, आपने अपना पूरा हार्डवर्क दिया है। ऐसे नहीं है कि आपको प्लेट में बना बनाया कुछ मिल गया था, नहीं, आपने बहुत मेहनत की है। क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, मैं भी इस सारे प्रोसेस से गुजरी हूँ। मैंने भी और जॉब की है, मैंने उसके बाद NHS में फिजियोथेरेपी की फुल टाइम जॉब की है, अभी मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फुल, हम लोगों ने दोनों ने मिल के मेहनत की है। और जब आप ये रिस्क लेते हैं तो आपके जहन में बहुत से डाउट्स होते हैं, लेकिन आप अल्लाह का नाम लेके रिस्क लेते हैं क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि देयर विल बी समथिंग गुड इन फ्यूचर। हम मेहनत करेंगे, हम सब करेंगे और हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो समराइज़, रिस्क दुनिया की हर चीज़ में है। अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज लाना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे ही जैसे आप पाकिस्तान से UK आए या किसी भी कंट्री से आप जो है वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आए और आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, लाखों रुपये लगाए,
یہ اسکیم بالکل نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے ریسرچ کریں, ٹاک ٹو می, ٹاک ٹو دا پرسن جن سے آپ کو اس بارے میں پتہ چلا ہے, ان سے بات کریں اور اپنی ریسرچ اور اپنی ڈاؤٹس کلیئر کریں. ٹھیک ہے. آگے ظاہر ہے کہ آپ کی چوائس ہے, لیکن اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں, اپنے مائنڈ کو اتنی جگہ دیں کہ وہ کوئی نئی چیز کو ایکسیپٹ کر سکے, اور بالکل اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ یا لوگوں کے ارد گرد ایکسپیرینسز پہ جو ہے وہ ڈیسیجن نہ لیں. اپنی ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی لائف میں آپ کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کو واقعی کسی چینج کی ضرورت ہے, واقعی ہی کسی بزنس کی ضرورت ہے کہ آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز میں رہ کے سٹارٹ ہو سکتا ہے, اور آپ کو ایک گڈ سورس آف انکم مل سکتا ہے بائی ڈوئنگ یور ہارڈ ورک, یور کنسسٹینسی. اس بزنس کو ایٹ لیسٹ ایکسپلور کریں, اور اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو اس کو اسٹارٹ کریں. یہ سب باتیں میں آپ سے آج کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.